मनुष्य को छोड़कर ये सब भोग योनियां। यहाँ इंसान अपने किए की सजा भोगता, यही नरक है। कुत्ता कौन बनता है? हमारे पाप ज्यादा हो जाएंगे, भगवान कहेगा जाओ कुत्ता बन के भोगो, बिल्ली बन के भोगो, चूहा बन के भोगो। भोगने के बाद जब हम मर के फिर जाते हैं, 5 किलो पाप खत्म, फिर भगवान कहते हैं अब 100 ग्राम पुण्य बचा, तो 100 ग्राम पुण्य के बल पर भगवान फिर तुम्हें मानव का तन दे देते। जाओ एक अवसर और दिया, तुम्हें मानव का चोला दे दिया। ये मानव का तन तुम पुण्य के कारण पाए हो, बड़े भाग्यमान सु तन पावा। और मानव का तन पाकर भी तुम मस्ती ही करते रहे, तो भगवान फिर से तुम्हें उन निम्न योनियों में डाल देगा, उन नीच योनियों में डाल देगा, कुत्ता बिल्ली बनाकर भेज देगा। भोगते रहना। इसलिए निवेदन करता हूं, अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये जो तन मिला है सदुपयोग कर लो। गई बहुत थोड़ी रही नारायण अवचेत, काल चिरैया चुग रही निस दिन आयु खेत। राजा परीक्षित थर थर कांपने लगे। 28 प्रकार के नरकों का वर्णन श्री भरत जी ने कराया है। 28 नरक हैं। तामिश्र, अंध्र, तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी, पाक, कालसूत्र, असिपत्र, वन, सूकर, मुख, अंधकूप, ऐसे 28 प्रकार के नरक हैं। जो जैसा पाप करता है उसे वैसी नरक में डाला जाता है। 84 लाख योनियां ये नरक ही है। हाँ बताओ, चूहे को क्या सुख है, बंदर को क्या सुख है? पानी बरस रहा है, भीगता रहता है। इंसान कितना सुखी है, इंसान से सुखी कौन होगा? नरक भेजते हैं भगवान। जाओ, जैसे धोबी घाट में कपड़ों की धुलाई, ऐसे नरक में हम सब की धुलाई। राजा परीक्षित बोले प्रभु मैं सब पाप से कैसे बचूंगा? माना कि मुझसे कोई पाप हो गया अनजाने में, अभी तक पता नहीं था, पर पाप तो हो गए ना, अब क्या करूं मैं? तब सुखदेव जी बोले एक उपाय है। क्या उपाय है? बोले भगवान का नाम जपो। कितना भी पाप तुमने किया है, भगवान का नाम जपते ही सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतर ही पारा। यदि भवसागर से पार होना है तो केवल कृत्य यध्यायते विष्णुम त्रेतायाम यजतो मखई, द्वापरे परिचर्यायाम कलौ केशव कीर्तनात्। सतयुग त्रेता द्वापर में जो गति ध्यान करने से, समाधि लगाने से मिलती थी, कलयुग में वही गति केवल भगवान नाम जपने से मिल जाती है। इसलिए इस कलिकाल में केवल नाम का आश्रय लीजिए। हाँ, श्री भक्तमाल पावन ग्रंथ में एक वाक्य मुझे मिला। श्री हरिदास जी महाराज जी से एक बार किसी ने पूछा कि क्यों? हरिदास जी हमेशा नाम जपते थे, युगल नाम जपते थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण। श्री हरिदास जी महाराज राधे कृष्ण जपा करते थे। एक दिन किसी ने कहा हरिदास जी ये राधे कृष्ण क्या लगा रखा है, क्या जप रहे हो? हरिदास जी ने कहा इसको जपोगे तो भवसागर से पार हो जाओगे, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे। ये नाम भगवान का पावन करने वाला है। वो आदमी बड़ा दुष्ट था, उसने कहा कि नाम जपने से भी कोई भवसागर पार कर लेगा? यदि ऐसा हो गया तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। उस व्यक्ति ने हरिदास जी से कहा कि यदि भगवान का नाम जपने से यदि मेरा उद्धार हो गया तो मैं नाक कटा दूंगा। उसने कहा होता ही नहीं है, नाम जपने से कुछ नहीं। मतलब वो भगवान पर विश्वास ना करने वाला था। हरिदास जी से उलझ गया, बोले मैं तो नाक कटा दूंगा अपनी। तब हरिदास जी को भी लगा ये तो मुझे चुनौती दे रहा है। तब हरिदास जी ने भी कह दिया कि यदि तू नाक कटाएगा तो मैं भी आज वचन लेता हूं कि यदि भगवान का नाम लेने वाले का उद्धार ना हो गया तो मैं अपनी नाक कटा दूंगा। हरिदास जी का कहना था कि नाम लेने वाले का उद्धार जरूर होगा, और इनका कहना था कि नाम लेने से कुछ नहीं होगा। भक्तमाल में लिखा है कि 1 महीने के भीतर उस व्यक्ति ने, जिसने कहा था कि नाम लेने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मैं अपनी नाक कटा दूंगा कुछ हो जाएगा, तो हरिदास जी महाराज
जी के प्रसंग में भक्तमाल में लिखा कि उस व्यक्ति की 1 महीने के भीतर कुष्ठ रोग हो गया उसकी नाक में, और उसकी नाक गल गल के गिर गई, पूरी नाक गिर गई उसकी। रोग हो गया, 1 महीने के भीतर उसकी नाक गल गल के पूरी गिर गई, नाक इस प्रकार कट गई। परमात्मा सब देख रहे, आप भगवान के नाम पर कितना विश्वास रखते हैं। हाँ, याद रखना, भगवान विश्वास करने योग्य हैं, ईश्वर अविश्वास का सब्जेक्ट ही नहीं है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, ईश्वर विश्वास के योग्य है, अविश्वास प्रकट ना कीजिएगा। आप कभी ये मत कहिएगा कि भगवान का नाम जप रहे हैं क्या होगा। अरे भाई, एक सज्जन बीमार पड़ गए, उनका एक्सीडेंट हो गया, लोगों ने कहा भजन करता था, एक्सीडेंट क्यों हुआ? तब उन्होंने कहा कि भजन करते थे इसलिए तो बच गए, भजन नहीं करते तो एक्सीडेंट हुआ था, मर नहीं जाते। भगवान का नाम कल्याणकारी है। जीवन के किसी भी समय आपने कभी भी एक बार भी यदि भगवान का नाम जपा है तो वो एक नाम ही आपका कल्याण करने के लिए पर्याप्त है, ओनली एक नाम। इसलिए भगवान पे विश्वास तो रखिए, भगवान पे अविश्वास मत रखिए, अश्रद्धा ना रखिए, श्रद्धा तो रखिए। अजामिल जैसा पापी सुखदेव भगवान ने अजामिल का दृष्टांत दे दिया। अजामिल के बारे में कान्य कुब्जे दुजह कश्चित दासी पति रजामिलः नामनः नष्ट सदाचारो दास्याः संसर्ग दूषिता। अजामिल जाति के ब्राह्मण थे, एक स्त्री के संग गलत संबंध रख लिया, वैश्या के संग संबंध रख लिया, सदाचार नष्ट हो गया और अजामिल पाप में डूब गए, सारे गलत काम करने लग गए। 10 बच्चे पैदा हुए, सबसे छोटे बच्चे का नाम संतों के आग्रह पर, संतों के कहने से अजामिल ने अपने सबसे छोटे पुत्र का नाम जानते हो क्या रखा? नारायण। जब अजामिल की मृत्यु हुई तो उसने अपने पुत्र का नाम पुकारा, बेटा नारायण नारायण। बेटे ने तो नहीं सुना, परमपिता परमात्मा ने सुन लिया, जाओ कोई पुकार रहा है, जरा बिठा के ले आओ विमान पर। विमान पर बैठकर अजामिल चल पड़े। यमदूतों ने कहा पार्षदों से, देखो इसने मरते समय बड़ा पाप किया है, बहुत पापी है, इसलिए हम यमदूत हैं, इसे ले जाएंगे नरक। पार्षदों ने कहा भले इसने पाप किया हो, पर मरते समय इसने भगवान का नाम लिया, इसलिए यह भवसागर से पार हो जाएगा। एक नाम से। यमदूतों ने कहा इसने भगवान का नाम नहीं लिया, इसने तो अपने पुत्र का नाम पुकारा है। पार्षदों ने कहा इसके पुत्र का नाम नारायण अभी से है, मेरे भगवान का नाम नारायण तो अनादिकाल से है, इसलिए इसका उद्धार होगा। अरे भाई, भाव कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, कोई आलस्य है, आलस्य से जपे, भगवान का नाम कल्याण करेगा। आग में हाथ जानबूझकर डालो तो जलेगा, धोखे से डाल दो तो जलेगा। जहर जानबूझकर पियो तो मरोगे, धोखे से पियो तो मरोगे। उसी तरह भगवान और आपकी शरणागति बनी रहे। हे गोविंद, मैं आपकी शरण में बना रहूं, और जैसे तमाम भक्तों के हाथ भगवान आपने थामे हैं, हे गोविंद इस दास का हाथ छोड़िएगा मत। कोई साधन जानता नहीं हूं, गुणहीन हूं, कोई गुण नहीं है मुझ में, कोई साधन करना नहीं जानता, हाँ भक्ति करना नहीं जानता, अबोध बालक की तरह हूं, स्वीकार कर लेना। आपका हूं, जैसा भी हूं, जैसा भी हूं गोविंद, बस आपका हूं और आपका होकर ही रहना चाहता हूं, है ना। दुनिया का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। एक बार इंद्र ने गुरु का अपमान कर दिया,
जीवन में कभी भी गुरुजनों का अपमान ना हो। जितना अधिक सम्मान करेंगे गुरु का, आप उतने करीब पहुंचेंगे भगवान के। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। जिनके जीवन में श्रद्धा नहीं होती वो ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। विद्या पढ़ने से नहीं, विद्या श्रद्धा से आती है। आपकी श्रद्धा गुरुजनों के प्रति जितनी होगी, आप उतने ज्ञानी हो जाएंगे। यदि विद्या पढ़ने से आती तो ध्रुव जी ने तो पढ़ाई नहीं की, मीराबाई ने तो पढ़ाई नहीं की, नरसिंह मेहता ने तो पढ़ाई नहीं की, आद्य शंकराचार्य जी तो 30 साल की उम्र में चले भी गए संसार से। पढ़ाई तो नहीं की पर श्रद्धा थी। मार्कंडेय जी की उम्र क्यों बढ़ी, ज्ञान क्यों बढ़ा? क्योंकि उनके भीतर गुरुजनों के प्रति श्रद्धा थी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ये गीता में भगवान कृष्ण कह रहे हैं। हमारी क्या ताकत कुछ कहने की। आप पढ़ाई बहुत करते हैं, बहुत सारा रट लिया आपने, परंतु एक गधे के ऊपर चंदन लादा गया। गधे के ऊपर क्या लादा गया? चंदन की लकड़ी। गधे से पूछा क्यों? चंदन की खुशबू आ रही है। गधे ने कहा हमें तो केवल भार लग रहा है बस। जैसे रोज का भार था, आज भी भार ही लग रहा है। जिसने वेद पुराणों को पढ़ लिया है पर गुरुजनों में श्रद्धा नहीं रखी, भगवान से प्रेम नहीं रखा, वो गधे की तरह वेद पुराणों को ढो रहे हैं, मात्र ढो रहे हैं, जैसे गधा ढोता है।